हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? काफी हम पुरानी वीडियोस में जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो जर्नल होता है इट इज गुड फॉर द बिजनेस जो स्केल में ज्यादा बड़े नहीं होते, दोज बिजनेसेस विच आर नॉट इन अ लार्ज स्केल। जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसको हम जनरल में अपने नोट कर सकते हैं। बट कुछ बिजनेस हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल में होते हैं, बहुत ही बड़े स्केल में होते हैं। अगर उसके लिए हम जर्नल करने बैठे तो वो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, क्योंकि उनके एक एक दिन में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ऐसे के लिए हमारी कुछ अलग सब्सिडरी बुक्स होती हैं, और डे बुक और स्पेशल बुक्स भी आप उसको कह सकते हो। वो कौन कौन सी होती हैं हमारी? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ओके, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये हमारी बुक्स होती है जो हम जर्नल एंट्रीज जब करते हैं उससे अलग भी बनाते हैं, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन, हमारा जो है वो फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपका जर्नल है, बहुत सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। जब अगर आपने लेकिन सेल्स बुक एक अलग बनाई, उसमें सारे आपके सेल्स से रिलेटेड हैं एंट्रीज, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इजी पोस्टिंग, क्योंकि अगर कोई मेरी परचेज की एंट्री है तो सीधे मैंने अपनी परचेज बुक उठाई और उसमें एंट्री कर दी। कोई कैश की एंट्री है, मैंने अपनी कैश बुक उठाई और कैश में एंट्री कर दी, ठीक है। तो इजी चेकिंग है और इजी पोस्टिंग भी है। नेक्स्ट इज फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हमारी एज आई टोल्ड यू, अगर मुझे बिल रिसीवेबल की सारी एंट्रीज देखनी है तो वो हम जर्नल में ढूंढने से बेटर है बिल रिसीवेबल में हमें अपनी सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसको हम इम्पॉर्टेंट जो होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन, जैसे एक बिजनेस है तो कैश के ट्रांजेक्शन होंगे, परचेज के होंगे, सेल्स के होंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो मेन एंट्रीज है उसकी हम अलग सब्सिडरी बुक, स्पेशल बुक या डे बुक बनाते हैं, ओके। नाउ जो हमारी कैश बुक होती है वो कैश अकाउंट, ठीक है, सुनिएगा दोनों में डिफरेंस है। कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा कैश अकाउंट होता है वो हमारा एक लेजर अकाउंट है, एंड मैंने आपको बताया था लेजर हम जर्नल एंट्री के बाद बनाते हैं, ओके। बट जो कैश बुक होती है वो हमारी सब्सिडरी बुक होती है, उसको हम जर्नल के साथ बनाते हैं, जर्नल के बाद नहीं बनाते हैं, ओके। वो एक जर्नल की तरह ही है। नेक्स्ट है हमारी जो हमारी कैश बुक होती है उसमें हम जो है वो जर्नल के बाद एंट्री करते हैं, जर्नल के बाद एंट्री करते हैं। बट जो कैश बुक होती है हमारी, कैश अकाउंट जो होता है उसमें हम जर्नल के बाद एंट्री करते हैं, जर्नल के बाद एंट्री करते हैं। बट जो कैश बुक होती है हमारी उसमें हम जब इनिशियली जब वो ट्रांजैक्शन होता है तभी हम उसकी एंट्री कर देते हैं। कैश बुक के लिए हम पहले जर्नल में करेंगे, फिर कैश अकाउंट के लिए हम पहले जर्नल में एंट्री करेंगे, फिर कैश अकाउंट में करेंगे। बट कैश बुक के लिए हम जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसको इनिशियली कैश बुक में ही नोट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट इज जब हमारा अगर जर्नल में कैश की एंट्री हुई है देन इट इज मैंडेटरी टू ओपन अ कैश अकाउंट इन लेजर अकाउंट। जब हम लेजर बनाएंगे तो उसमें हमारा कैश अकाउंट क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। बट अगर हम कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं तो जब कैश बुक हमारे पास सेपरेट होगी तो हम उसके लिए एक कैश अकाउंट सेपरेट
कैश अकाउंट लेजर अकाउंट में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैश बुक में ऑलरेडी सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं उसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाना जरूरी है, ताकि सारे कैश के ट्रांजेक्शन एक अलग नोट हो जाए। बट अगर हम कैश बुक बनाते हैं विच इज अ सब्सिडरी बुक, उसके बाद जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तब उसमें हमें कैश अकाउंट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स हमारे पास ऑलरेडी नोट हैं। ओके, सो दिस इज सम डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ओके, नाउ टुडे वी विल डू the single column cash book. Okay, so this is a format. So the in first column we will write date. Okay, from here to here means 1 2 3 4 5 columns are of debit side. These are debit side. Okay, so date, after date we will write particulars. We will write particulars. Okay, particulars means जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे उसके जो नेम आएंगे, जैसे परचेज, सेल्स, जो भी हमारा आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें वाउचर नंबर। वाउचर नंबर हमारा क्या होता है, जो हमने रिसिप्ट दी होती है कैश के ट्रांजेक्शन में उसमें एक वाउचर नंबर लिखा होता है। ठीक है, हर रिसिप्ट का एक अलग वाउचर नंबर होता है, तो वो यहाँ पे आता है। आफ्टर वाउचर नंबर लेजर फोलियो। आफ्टर वाउचर नंबर लेजर फोलियो। सो जो लेजर जो हमारे अकाउंट्स बनेंगे उसमें जिस लेजर पेज नंबर पे हमारी जो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी वो नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट। नेक्स्ट इज अमाउंट। Okay, so here we have done with the debit side. Now next is credit side. These things will remain same, only it will be a credit side. So date, particulars, and after that voucher number, ledger folio and amount. And this is a credit side. Okay, so we all know that what comes in is debit. Okay, what comes in is debit and what goes out is credit. So what goes out is credit. Okay, ये हमने पढ़ लिया है बहुत बार। ओके, ये तो बिल्कुल आपको रट ही जाना चाहिए कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, जो अंदर आ रहा है दैट इज डेबिट, जो बाहर जा रहा है दैट इज क्रेडिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वन क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज enter the following transactions in the single column cash book. We are making the single column cash book क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाली कैश का अकाउंट है। ओके, ऑन 2010 these all are the transaction of year 2010. So 2010, first of all write the year. Okay, next March 1 commenced business with cash rupees 20,000. March 1 commenced business with cash. Commenced business with cash. Okay, so हमारा मार्च 1 को एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश। ओके, सो अगर एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमने कैश लगाया है, सो उससे क्या जनरेट हो रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रही है। सो कैपिटल इज व्हाट कम्स इन, कैपिटल बिजनेस में आ रही है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा March 1. Okay, whenever you write entries in debit side, always use to as prefix. So to capital account. Okay, and the amount is
20,000. Amount is 20,000. Okay. Next transaction. Bought goods for cash. Bought goods for cash. हमने bought means लेके आए हैं goods किसमें? कैश में. So कैश क्या हो रहा है? What comes in or what goes out? कैश हमारा जाएगा means credit side. कैश हमारा जाएगा. ठीक है. So और goods आ रहे हैं तो क्या आएगा? Purchase account. क्या आएगा? Purchase account. And when we write, sorry, what is the date? 2nd. So March 2nd. And whenever we write the entries in credit side, always use by as prefix. By purchase account. And the amount is 5,000. Amount is 5,000. Okay, so here we are done. Third, this is on 5th. Sold goods for cash, amount rupees 4,000. Sold goods for cash. So sold goods for cash, it is on 5th. So now we have written the date and the month. Now you will write only dates. So 5th. Okay. So 5th को हमने goods जो है वो बेचे हैं of amount rupees 4,000. जब हमने goods बेचे तो कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश हमारे पास आ रहा है. So what comes in is debit. So कैश आ तो रहा है लेकिन जब goods sold हो रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री किसकी आएगी? एंट्री आएगी to sales account and the amount is rupees 4,000. Okay. Next is on 10th of March. Goods purchased from Ravi on credit, amount rupees 10,000. Okay. Goods purchased from Ravi on credit. Now see, what we are making? We are making cash book. Okay, we all know that. So the things which we purchase on credit, we will not going to note down in our cash book, because we will record only those transactions which are generating cash or we are making any payment in cash. No need to mention any transaction which is of credit, which is on credit. चाहे वो पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, आपकी कोई भी हो, हमारा अगर क्रेडिट में हमें उसे नोट डाउन नहीं करना है. सो सिंपली इग्नोर दिस ट्रांजेक्शन. ये हमारी कैश बुक में नहीं आएगा. नेक्स्ट, पेड टू रवि अमाउंट रुपीज 7,000. पेड टू रवि अमाउंट रुपीज 7,000. सो अगर हम पे कर रहे हैं, व्हाट इज द डेट? 13. सो अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है. सो व्हाट गोज आउट इज credit, and it is on 10th March. So by Ravi, and the amount is of rupees 7,000. So 7,000 हमने रवि को क्या किया? पेमेंट कर दिया है. Okay. Next, cash sales. Cash sales. It is on 15th. It is on 15th. Cash sales of amount rupees 8,000. So cash sales हमें पता है sales में क्या हो रहा है? पैसा आता है. What comes in? So again to sales account and the amount is of rupees 8,000. Amount is of rupees 8,000. Okay. Next, purchase furniture for office. It is on 18th and the amount is rupees 6,000. Purchase furniture for office. अगर हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, सो उसमें क्या होगा? कैश हमारा जा रहा है कि आ रहा है? कैश हमारा जा रहा है क्योंकि फर्नीचर आ रहा है. सो इफ कैश इज गोइंग, इट मीन्स क्रेडिट साइड. ओके. एंड द अमाउंट इज ऑफ रुपीज, फर्नीचर इज ऑफ 6,000. So it is on 18th March. Okay, by
furniture account and the amount is 6,000. 6,000. Okay. Next, it is on 20th March. पेड वेजेस हमने वेजेस क्या करे, पे करे, वेजेस हमने पे करे. सो जब वेजेस पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है. ठीक है. एंड द अमाउंट इज ऑफ ₹380. सो द ट्रांजेक्शन इज ऑन 20th March बाय, क्या कर रहे हैं हम, वेजेस पे कर रहे हैं. सो बाय wages account, amount is of ₹380. Okay. Next, paid rent, it is on 24th. paid rent, अब हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो सेम वे पेमेंट है तो कैश विल गो. सो व्हाट goes out is credit. So by rent account and the amount is of ₹400. Okay. Next, received commission, it is on 26th. Received commission of amount ₹600. Received commission, अब हमको किसी चीज पे कमीशन मिला है. अब कमीशन मिला, इट मीन्स कैश हमारे बिजनेस में आया है. व्हाट कम्स इन, सो द डेट इज 26th. अब कमीशन व्हाट कम्स इन है तो हमारा प्रीफिक्स होगा टू कमीशन अकाउंट ऑफ अमाउंट ₹600. Amount is of ₹600. Okay. Next, withdrew for personal expenses, it is on 28th of amount ₹1,000. Okay. Withdrew for personal expenses. अब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ओनर जब भी निकालता है, वी कंसिडर इट एज अ ड्रॉइंग. ओके, यू नो दैट. सो जब भी हम कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, सो वो होती है हमारी ड्रॉइंग्स. सो अगर उसे पैसा निकालना है तो पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है. सो व्हाट गोज आउट, सो द डेट इज 28th by drawing account and the amount is of ₹1,000. Okay. Last, paid salary on 31st and the amount is of ₹900. Paid salary. Okay. अब सैलरी हमने पे कर दी है 31st को ऑफ अमाउंट ₹900. सो जब सैलरी पे की है सो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है. सो 31st by salary account and the amount is of ₹900. Okay, so we are done till here. We have written all the transactions जो हमारे कैश ट्रांजेक्शन से, we have written all these transactions. Okay, what comes in, जो भी ऐसे ट्रांजेक्शंस होंगे जिससे पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, all these transactions will be on debit side with 2 हमारा जो है वो हर ट्रांजेक्शन से पहले जो भी हमारी एंट्री होगी उससे पहले लगेगा इन डेबिट साइड. एंड व्हाट गोज आउट, ऐसे जो हमारे ट्रांजेक्शंस होंगे जिसमें हमारे पास से पैसा जा रहा है वो सब हमारे क्रेडिट साइड होंगे और उन सब में सबसे पहले लगेगा बाय. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मत भूलिएगा. ठीक है. व्हाइल राइटिंग द डेट, पहले ईयर लिख दीजिएगा, मंथ उसके बाद खाली डेट्स. ठीक है. अगर मंथ हमारा चेंज हो जाएगा तो हम चेंज कर देंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग द total of these transactions. We have to do the total of debit side and then the total of credit side. Okay. Now you have to listen one thing. The debit side will always be greater than credit side.
जो हमारा डेबिट साइड है वो हमेशा उसका अमाउंट क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्हाट कम्स इन इज डेबिट। सो पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है जितना हम उससे खर्च कर रहे हैं, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा बिजनेस को। ठीक है, सो पहले हम यहाँ का टोटल करते हैं डेबिट साइड का। ठीक है, डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। सो हमारा टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32,600। 32,600। ओके, नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। So the total of credit side will come 20,680. 20,680. If you will do the total, you will get 20,680. Okay. So ये हमारा 20,680 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आया है। So अगर हम 32,600 हमारा क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल है और 2680 क्रेडिट साइड का टोटल है। सो जो हमारा 11,920 जो बचता है, जो हमारा 11,920 जो ये अमाउंट एक्सीड है इसके ऊपर, उसका क्या करेंगे? उसको हम 31st में लिख देंगे बाय बैलेंस CD 11,920। ओके, बाय बैलेंस CD करके हम लिख देंगे 11,920। अब इसका टोटल कर लीजिए, हमारा ये टोटल आ जाएगा, दैट इज 32,600। ओके, सो इसका भी हमने टोटल कर दिया है। और फिर से सुन लीजिए, डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी। सो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसको हटा दीजिए और इसको बैलेंस करने के लिए हम बाय बैलेंस CD डाल के जो एक्सेस अमाउंट है वो वहां पे लिख देंगे। ओके, सो इतना अमाउंट था हमारा, इतने का पेमेंट हम कर चुके हैं। तो ये जो हमारा बाकी का अमाउंट बचा है बाय बैलेंस CD में, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, दैट इज 2010 सेम अप्रैल 1st में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और अमाउंट हमारा अब इसमें क्या आएगा? हमारा मार्च में इतना अमाउंट था, उसमें हमने इतना पेमेंट कर दिया, तो ये जो अमाउंट बच गया है अब अप्रैल में तो पेमेंट इससे होगा ना। सो ये हमारा जो क्रेडिट डाउन हुआ था वो हमारा ब्रॉट डाउन में आ जाएगा। सो 11,920 हमारे ये आके कैश बुक हो गई हमारी क्लोज। ओके, सो आपका जो So here we have done with the cash book. So जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए थे, जो उसमें अमाउंट हमारा आ रहा था वो सब आ गया डेबिट साइड, एंड जिसमें अमाउंट जा रहा था वो आ गया क्रेडिट साइड। देन डेबिट का टोटल करेंगे, वो क्रेडिट से एक्सेस होगा, जितना एक्सेस होगा वो बैलेंस क्रेडिट डाउन में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो जो बैलेंस बचा है उसको हम नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन कर देंगे, ताकि बाकी ट्रांजेक्शन्स अब जो भी हमारे अप्रैल के रिसिप्ट होंगे वो इसमें आ जाएंगे कैश में, और कैश का पेमेंट जितना होगा वो उधर आ जाएगा, और फिर ये हमारा टोटल होके वैसी हो जाएगा जैसे मार्च में हुआ है। नाउ हियर वी हैव मेड द कैश बुक अकॉर्डिंग टू द मंथ वाइज। अब वो आपकी बिजनेस की नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कैश बुक वहां पे मंथ वाइज बनानी है,
डे वाइज बनानी है या वीक वाइज बनानी है, वो आपके बिजनेस की नीड पे डिपेंड करता है। अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हैं तो आप उसको डे वाइज बना सकते हो, थोड़े कम है तो वीक वाइज या मंथली वाइज, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द business. Okay, so here we are done with the single column cash book. In our next video we will do the double column cash book. Okay, so till then keep revising it, and if you like the video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.